देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं दो पार्टिकल हैं ए और बी, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। बहुत अच्छी बात है। एट ए इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर इज r1 एंड r2 इज गिवन। अच्छी बात है। द कंडीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन, कब ये लड़ेंगे। सपोज ये आपका पार्टिकल ए है, ये आपका पार्टिकल बी है। एम ए राइट बेटा? आपको पोजीशन वेक्टर दे रखी है बेटा, और आपको वेलोसिटियाँ दे रखी हैं। कभी आपने सोचा है कि दो वस्तु क्यों टकराती हैं? दो वस्तु तब टकराती हैं जब एक ही समय पे एक ही पोजीशन पे होंगी। अगर दो वस्तुएं हैं आपके पास, दो पार्टिकल हैं, कब कोलाइड करेंगे? जब एक ही पोजीशन पे एक ही समय पे होंगे, तभी आपका यहाँ पे कोलिजन होगा। बेटा यहाँ पे कंडीशन पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कब कोलाइड करेगी, कैसे होगा। आपने कहा सिंपल सी बात है कि जब वेलोसिटियों की डायरेक्शन और पोजीशन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तब जो है ये लड़ लेंगे। यानी डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों जिस समय सेम हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो सकती है, वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं सेम हो सकती, लेकिन उनकी डायरेक्शन बराबर हो सकती है। जिस समय डायरेक्शन बराबर हो जाएगी, काम बन जाएगा। तो आपने कहा ये हमारा पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। क्योंकि दो हैं, रिलेटिव हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि सर हमारे पास r1 r2 का रिलेशन, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बता दिया इसने। इसी तरह वेलोसिटी वेक्टर चूंकि रिलेटिव है, इसलिए v1 माइनस v2 कर दिया, और इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये आपके डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगा। तो अगर ये कंडीशंस हो जाएगी, तब हो सकता है कि एक समय पे जाके ये एक पोजीशन पे पहुंचे और टकरा दें। दैट मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।